हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 8 के चैप्टर 10 को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ देखेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपनयान वस्तु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है, इतना क्लियर है। उसके बाद में आप देखिए, क्या हम सभी कंपनयान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तो देखिए, तथ्य ये है कि लगभग 20 कंपन प्रति तो हम सभी को नहीं सुन सकते। भाई यहाँ लिखा है ना कि हम सभी कंपनयान वस्तुओं की ध्वनियों को सुन सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर देखिए, तथ्य ये है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड मतलब 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकता। अतः ये कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियों को अपश्रव्य कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड मतलब 20 किलोहर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होती। तो 20 हर्ट्ज से कम भी मानव नहीं सुन सकता, और 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज कंपन प्रति सेकंड से अधिक भी मानव नहीं सुन सकता। यहाँ पर देखिए, कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता होती है। भाई पता है, जब भूकंप आता है ना, तो कुत्तों को पहले ही पता चल जाता है, और वो क्योंकि वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को सुन सकते हैं। कुत्तों में ये दक्षता होती है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं, जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं। जो पुलिसकर्मी होते हैं वो उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं, जिसे कुत्ते तो सुन सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं। जाने माने पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड उपकरण, जो चिकित्सा क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए उपयोग होते हैं, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। जो सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड जो की जाती है, उसमें जो तरंगें उपयोग होती है, वो भी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की होती है। मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति का जो पराश या रेंज जो होता है, वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इसका अर्थ ये है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की ध्वनियों को ही सुन सकते हैं। यहाँ पर देखिए, शोर तथा संगीत। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद होती है? तो ऐसा नहीं है। कई बार कई सारी ध्वनियाँ ऐसी होती है जो हम सुनते हैं तो हमें बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, हमें अजीब सा फील होता है, सर दर्द होने लगता है, तो वो क्या होती है? कष्ट पहुंचाती है। कभी कभी क्या ध्वनि सुखद होती है? क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाती है? कुछ ध्वनियाँ आपको सुखद लगती है जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती। मान लीजिए आपके पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है। क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती है? क्या आपको बसों एवं ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियाँ अच्छी लगती है? इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को शोर कहा जाता है। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोले तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? शोर कहेंगे। तो जो अप्रिय ध्वनियाँ भी होती है, जैसे जो मोटर वाहन, ट्रक आदि की जो हॉर्न की आवाज़ होती है, वो हमें अप्रिय लगती है। उसी के अलावा यदि हम बात करें कि कहीं पर यदि निर्माण स्थल, भवन के निर्माण का कार्य चल रहा है, तो वहाँ पर जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, वो भी हमें सुखद अनुभव प्रदान नहीं करती। वहीं आप देखेंगे कि दूसरी ओर वाद्य यंत्र की ध्वनियाँ आनंद लेते हैं। जैसे गाने चलते हैं तो उनसे क्या होता है? सुखद अनुभूति, भजन होता है, उन सबसे हमें सुखद आनंद की अनुभूति होती है। वाद्य यंत्र सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगे। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तो तब भी क्या ये संगीत रहेगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे ध्वनि प्रदूषण। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं। वायु में अवांछनीय गैसों तथा कणों की उपस्थिति क्या है? वायु प्रदूषण। इसी प्रकार
वातावरण में अत्यधिक या अवांछनीय ध्वनियों को क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं? तो वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, जैसे कुछ मशीनें अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करती है, लाउड स्पीकर आदि। घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न तथा ट्रांजिस्टर रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण जैसे कूलर, वातानुकूलक न सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर देखिए ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियाँ हैं। क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। आपने कई वायु द्वारा होने वाले प्रदूषण देखे होंगे, जल से होने वाले रोगों के बारे में सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ध्वनि भी प्रदूषण कर सकती है? यदि अत्यधिक शोर हो जाए तो उसकी उपस्थिति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता, अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी ध्वनि विकार ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति में सुनने की क्षमता अस्थायी या फिर स्थायी रूप से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे कि ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ध्वनि स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। हाँ, ये कैसे किया जा सकता है? तो ध्वनि पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? वायुयान के इंजन, यातायात के वाहन, औद्योगिक मशीन, घरेलू उपकरणों में शामक युक्तियाँ, साइलेंसर लगाने चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए? ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलाप को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविज़न तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनि आवासों तक न पहुँचे। यहाँ देखिए श्रवण सती क्या होती है? श्रवण सती पूर्णतः श्रवण सती जो कि विरले ही होती है, प्राय जन्म से होती है। आंशिक अशक्तता डिसेबिलिटी सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा संकेत को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चों की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। औद्योगिक प्रौद्योगिक युक्तियों में श्रवण शक्ति व्यक्तियों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्तों में रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हम चैप्टर 11 को शुरू करेंगे। वैसे हम कल इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम चैप्टर 11 को शुरू करेंगे। तो इसको आप रीड कीजिए घर जाकर। तो आज के लिए इतना ही।